कहते हैं इतिहास के पन्नों में नाम उन्हीं का लिखा जाता है जो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सदियों तक याद रखे जाते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बनते बल्कि एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही एक साथी की कहानी है जो इंसान नहीं था, लेकिन इंसानों से कहीं ज्यादा वफादार, बहादुर और जीवंत था। वह साथी था महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन के योग्य उत्तराधिकारी, बचपन से ही साहस, स्वाभिमान और वीरता के प्रतीक थे। उनके जीवन का हर पल मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित था। उनकी तलवार की चमक से दुश्मन कांप उठते थे और उनके नाम से मुगल दरबार में हलचल मच जाती थी। लेकिन इस महान योद्धा की कहानी अधूरी है अगर उसमें उनके साथी चेतक का जिक्र न हो। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब एक घोड़ा व्यापारी राजस्थान की तपती रेत और धूल भरी हवाओं को पार करते हुए उदयपुर के दरबार में पहुंचा। उसके साथ थे 3 अद्भुत काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े, चेतक, त्राटक और अटक। व्यापारी ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, ये तीनों घोड़े साधारण नहीं हैं। इनकी निष्ठा, ताकत और वफादारी इनकी पहचान है। जो भी इन पर सवार होगा वो रणभूमि में अजेय होगा। महाराणा प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, बातों से नहीं, कर्म से पहचान होती है। दिखाओ, तुम्हारे ये घोड़े कितने वफादार हैं। व्यापारी ने अटक नाम के घोड़े को चुना, उसके पैरों को मोटी रस्सियों से बांधा और खुद कुछ दूर जाकर जोर से आवाज लगाई। अटक की आंखों में अचानक ज्वाला जल उठी, जैसे उसे लगा हो उसका स्वामी संकट में है। उसने पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ने की कोशिश की, पर रस्सियां नहीं टूटी। टूट गए उसके पैर। खून बहता रहा, लेकिन अटक तब तक छटपटाता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। महाराणा प्रताप यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार वफादारी का इतना सच्चा उदाहरण देखा था। उस दिन उन्होंने व्यापारी से चेतक और त्राटक दोनों को खरीद लिया। चेतक की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, जैसे वह महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए ही पैदा हुआ हो। धीरे धीरे चेतक महाराणा प्रताप का साया बन गया। वह न सिर्फ उनके आदेशों का पालन करता, बल्कि उनके मन की बात भी समझ जाता था। जब महाराणा पर्वतों की ऊंचाइयों पर जाते तो चेतक हवा की तरह दौड़ता। उसकी चाल में इतनी तेजी थी कि दूर से देखने वाला समझ ही नहीं पाता कि वो घोड़ा है या बिजली की लकीर। महाराणा प्रताप भी चेतक को अपने पुत्र की तरह मानते थे। दोनों के बीच रिश्ता सिर्फ स्वामी और सेवक का नहीं, बल्कि आत्मा और प्राण का था। फिर आया वह दिन जिसने इतिहास को बदल दिया, हल्दी घाटी का युद्ध। साल था 1576। मुगल बादशाह अकबर की सेना लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ युद्ध के लिए उतरी थी। दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना थी केवल 20,000 सैनिकों की। संख्या में कम, पर आत्मबल में अपार। मुगलों के पास तोपें, हाथी और भारी हथियार थे, लेकिन प्रताप के पास था साहस, आत्मगौरव और चेतक जैसा साथी। युद्ध के दिन सुबह जब अरावली की पहाड़ियां सूरज की पहली किरणों से चमक रही थीं, चेतक तैयार खड़ा था। महाराणा ने खुद अपने हाथों से उसके माथे पर हाथी की नकली सूंड बांधी। यह युद्ध रणनीति थी ताकि मुगल सेना को धोखा दिया जा सके। मुगल हाथी चेतक को अपना साथी समझकर हमला नहीं करते थे और चेतक बिजली की गति से मुगलों के बीच घुस जाता। धरती पर टापों की गूंज थी, हवा में धूल थी और आकाश में युद्ध का शोर। चेतक के हर कदम के साथ युद्ध भूमि गूंज उठती थी। वह कभी दाएं घूमता, कभी बाएं, कभी सीधा दुश्मनों के बीच कूद जाता। उसके खुरों की आवाज मानो युद्ध की ताल बन चुकी थी। महाराणा प्रताप ने चेतक को संकेत दिया, चेतक, आज हमें मानसिंह तक पहुंचना है। चेतक ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में वही आग जल उठी जो उसके स्वामी की आंखों में थी। वह हवा की रफ्तार से दौड़ा और सीधा मानसिंह के हाथी तक पहुंच गया। चेतक ने एक विशाल छलांग लगाई और अपने अगले दोनों पैरों को हाथी के सिर पर टिका दिया। महाराणा प्रताप ने अपनी भाला उठाई और मानसिंह की ओर वार किया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मानसिंह समय रहते झुक गया और उसका महावत मारा गया। उसी पल मानसिंह के हाथी की सूंड में बंधी तलवार चेतक के पैर में गहराई तक ढंस गई। चेतक बुरी तरह घायल हो गया, फिर भी पीछे नहीं हटा।
वह लहूलुहान होकर भी महाराणा को युद्ध भूमि से निकालता रहा। मुगल सेना ने महाराणा को चारों ओर से घेरने की कोशिश की। तभी झाला मन्ना ने महाराणा का मुकुट और राजचिह्न अपने सिर पर रख लिया, ताकि दुश्मन समझे कि वही महाराणा प्रताप है। झाला मन्ना ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसी बीच महाराणा को सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया। चेतक अपने घायल पैर के बावजूद महाराणा को पीठ पर लेकर भागता रहा। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर खून से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। रास्ते में एक गहरा नाला आ गया। मुगल सैनिक पीछे लगे थे। महाराणा ने चेतक की गर्दन थपथपाई और कहा, अब नहीं चेतक, अब और नहीं। लेकिन चेतक ने जैसे इन शब्दों को सुना ही नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और एक ऐसी छलांग लगाई जो इतिहास में अमर हो गई। श्याम नारायण पांडे ने इस पल को शब्दों में ढाला। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक ने नाला पार किया, महाराणा को सुरक्षित दूसरी ओर उतारा, लेकिन उसके बाद उसकी सांसें टूट गईं। महाराणा ने उसे अपनी गोद में लिया, उसकी गर्दन पर हाथ फेरा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, तूने प्राण देकर भी अपना धर्म निभाया चेतक। तू सिर्फ घोड़ा नहीं, मेरा साथी, मेरा भाई था। इतने में पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज आई। महाराणा ने मुड़कर देखा। उनके सौतेले भाई शक्ति सिंह खड़े थे। वे पहले मुगल पक्ष में थे, लेकिन अपने भाई और चेतक की स्थिति देखकर उनके भीतर पश्चाताप उमड़ पड़ा। वे बोले, भैया मुझे माफ कर दो। महाराणा प्रताप ने चेतक की मृत्यु से टूटे हुए दिल के साथ भी अपने भाई को गले लगा लिया। शक्ति सिंह ने अपने घोड़े त्राटक को महाराणा को सौंप दिया और कहा, अब ये आपका साथी बनेगा। महाराणा ने चेतक के अंतिम संस्कार के समय प्रण लिया, जब तक मैं जिंदा हूं मेवाड़ की धरती पर कोई विदेशी शासन नहीं करेगा। हल्दी घाटी के पास आज भी चेतक की समाधि है। लोग वहां जाते हैं, श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, क्योंकि चेतक ने सिखाया वफादारी, प्रेम और त्याग का मतलब क्या होता है। उसने दिखाया कि एक घोड़ा भी ऐसा इतिहास रच सकता है जिसे समय मिटा नहीं सकता। चेतक की टापों की आवाज आज भी राजस्थानी हवाओं में गूंजती है। कभी किसी छोटे बच्चे के होंठों पर उसका नाम आता है, कभी किसी बूढ़े किसान के गीत में, कभी किसी कवि की कविता में, और हर बार वही भावना जन्म लेती है, वफादारी, साहस और प्रेम की। क्योंकि चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह वीरता की आत्मा था जो आज भी अमर है।